नमो लोए सब्ब साहूणम। हमारा विषय चल रहा है कि हम यदि अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, भविष्य को जानना चाहते हैं, तो उसका क्या उपाय है। और कल हमने आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र जी के 6वें अधिकार के भाव को लेते हुए कल एक ज्योतिष के आधार से चर्चा की थी कि जो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव की ये हमारी रेखाएं हैं, यही हमारे भाग्य निर्माता हैं। किसी के दूसरे के आशीर्वाद से, किसी दूसरे के कहने से, किसी ने कह दिया कि तुम भगवान बन जाओ तो हम भगवान बन जाएंगे, या तुम सुखी हो जाओ तो सुखी हो जाएंगे, तुम ज्ञानी धर्मात्मा हो जाओ तो उनके कहने से हम ज्ञानी धर्मात्मा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम जैसे भाव करेंगे, हमारे भाव हमारे भाव को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, सुधारने वाले हैं। हमारे भाव ही भाव का अभाव करने वाले हैं। ये भाव का अभाव करना ही हमारे हाथ में है। ये जैन दर्शन हमारे लिए स्वतंत्रता देता है। ये किसी दूसरे के हाथ में होता कि महावीर भगवान यदि प्रसन्न होंगे तो भाव का अभाव होगा, पार्श्वनाथ भगवान यदि प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी, शीतलनाथ भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारे जीवन में शीतलता आएगी, मुनिसुब्रत नाथ भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारे शनि का प्रकोप दूर होगा। यह बिल्कुल मान्यता मिथ्या है। हमारे जैसे भाव होंगे, हमारे भाव ही भाव का बनाने वाले और बिगाड़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हमने ज्ञान के संबंध में बात की। यदि हम सम्यक ज्ञान की विराधना करते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति में लगे हुए हैं उनके जीवन में अंतराय करते हैं, उनका अपमान करते हैं, शिक्षा के साधनों को बिगाड़ते हैं, जहाँ स्वाध्याय चल रहा है वहाँ अंतराय करते हैं, हम ज्ञान प्रचार प्रसार में दोष लगाते हैं, किसी दूसरे को ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, अपने पास ज्ञान है वो किसी दूसरे को नहीं देना चाहते। हम ज्ञान का अभाव करने के लिए सोते रहते हैं, दिन में सोते, रात को सोते, नींद की गोली लेकर के सोना चाहते हैं। सोते रहना, दूसरों की आंखें खराब हो जाएं जिससे कि वो पढ़ नहीं पाए, उसके लिए हम उसका चश्मा छुपा के रख दें। ये हमने ज्ञान में व्यवधान किया, तो हमारे जीवन में भी ज्ञान का व्यवधान रहेगा, अंतराय रहेगा, हमें जिनवाणी समझ में नहीं आएगी, भाव का अभाव करने वाला तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से सच्चा है। आज हम दूसरा विषय आगे बढ़ाते हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान की चिंता तो वैसे ही लोगों को कम है और जिनवाणी के ज्ञान की चिंता तो है ही नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी दिक्कत आ रही है। अगर हमें गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान ना हो तब तो नुकसान लगता है, व्यापार का ज्ञान ना हो तो नुकसान लगता है, जिनवाणी का ज्ञान ना हो तो क्या अंतर पड़ता है। इसलिए उसकी बात तो फिर भी कही है, समझने लायक है। जिनको जिनवाणी का ज्ञान करना है वो खूब ज्ञानियों की और ज्ञान की प्रशंसा करें, अनुमोदना करें, अपने आत्मा की रुचि बढ़ाएं। भविष्य में अभी भी आपको ज्ञान में निर्मलता आएगी और भविष्य में भी होगी। हमारे लिए लेकिन ज़्यादा चिंता है कि हमारे जीवन में दुख क्यों है, प्रतिकूलताएं क्यों हैं। ये प्रतिकूलताओं का, दुख का कारण क्या है, सुनकर के आश्चर्य होगा। अगर हम भविष्य में दुखी नहीं होना चाहते तो हमें दुखी होने का कारण ही पता नहीं है। हम दुख के कारणों को इकट्ठा कर रहे हैं और दुख चाहते नहीं हैं। जिनवाणी माँ कहती है, दुखी होते रहना भविष्य में दुख का कारण है। हमें लगता है कोई हमारे जीवन में प्रतिकूलता आई है, शरीर में बीमारी हुई है, दुखी हो रहे हैं। कोई हमारे लिए इष्ट नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, अनिष्ट लगता है। ऐसा कोई किराएदार मिल गया, बेटा मिल गया, बहू मिल गई, कोई और ऐसा मिल गया, उसके नाम पर हम रोते रहते हैं। इसने मेरा जीवन खराब कर दिया, इसने मेरे शांति खराब भंग कर दी, इसने मेरे घर की सुख शांति मिटा दी, इसने आकर के मेरे घर को नरक बना दिया। दुखी होते रहते, दुखी होते रहते। हम सोच रहे हैं ये हम प्रतिकूलता से बचने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन ये प्रतिकूलता से बचने का उपाय नहीं है, नई प्रतिकूलताओं को लाने का कारण है। दुखी होना, शोक करते रहना, टेंशन में बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, बस हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा।
कोई अनिष्ट मिल गया तो दुखी हो रहे हैं, कोई इष्ट था और उसका वियोग हो गया, मेरी मम्मी चली गई, मेरे पति का वियोग हो गया, मेरी नौकरी चली गई, इतने 2 महीने के लिए मेरा व्यापार बंद हो गया, हे भगवान अब क्या करें, हे भगवान अब क्या करें। ये अनिष्ट के संयोग में दुखी हो रहे हैं। यहां तक जीव दुखी हो जाए मानसिक रूप से कि अपने प्राणों का घात कर लेवे, हाथ पैर तोड़ लेवे, अपने आप आत्महत्या कर लेवे। ये मानसिक दुख हमसे सहन नहीं होता है। क्यों? ये हमारे लिए जीवन में जो दुख के प्रसंग बने हैं, वास्तव में कोई बाहर का प्रसंग दुख का कारण नहीं है, हमारी सोच दुख का कारण है। हम जो बात बात में रोते रहते हैं, जिसे जिनवाणी में आर्त ध्यान कहा जाता है, इष्ट के वियोग में रोना, अनिष्ट के संयोग में रोना, कोई बीमारी होने पर रोना, और यहाँ तक कि मूर्ख अज्ञानी जीव जो परम शांत मुद्रा के धारक पूर्ण सुखी जिनेंद्र परमात्मा हैं, उनके सामने भी जाकर के रोता है, गिड़गिड़ाता है, हे भगवान हमने अगर आपकी पूजन करके कोई पुण्य बांधा हो तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए। हे भगवान यदि मैंने दान तप आदि कुछ किया है तो आप मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे योग्य बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, बेटे का विवाह हो जाए, पोता पोती का मुंह देख लें। भगवान के सामने भी जाकर के रोते हैं। जहाँ से रोना मिट सकता है वहाँ जाकर के भी अज्ञानी जीव रोता ही है। रोते रहना भविष्य में रोने का कारण है। पूर्व में हमने पाप किए होंगे, पूर्व में हमने असाता की होगी, दूसरों को दुखी किया होगा, दूसरों को परेशान किया होगा, दूसरों की निंदा की होगी, दूसरों की सुख शांति में बाधा पहुंचाई होगी, हमने दूसरों के बेटा बेटियों का वियोग किया होगा, पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा, उस पति पत्नी के प्रेम को बिगाड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा कराया होगा, दूसरों का व्यापार बिगाड़ा होगा, दूसरों की धन संपत्ति को आग लगाई होगी, कैसे दूसरे का अपयश हो जाए ये अपयश चाहा होगा, दूसरे के बीमारी कैसे आ जाए, बहुत हंसता खेलता फिरता है, हे भगवान इसकी टांग टूट जाए, हे भगवान इसका ऐसा हो जाए। ये हमने दूसरों के जीवन में बुरा चाहा होगा, उसके फल में वर्तमान में हमें बुरा मिला है। ये सारी प्रतिकूलताएं, बीमारी मिली है, हमारी इच्छा के अनुकूल परिवार नहीं है, इच्छा के अनुकूल व्यापार या नौकरी नहीं है, इच्छा के अनुकूल क्षेत्र नहीं है, स्थान नहीं है, शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां हैं, चिंता लगी रहती है, टेंशन लगा रहता है, ये सब कुछ है। अब इन सब में यदि हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, आकुलता करते रहते हैं, जहाँ बैठे अकेले में बैठे बस वही चिंतन, बाग बगीचे में घूम रहे वही चिंतन, किसी मित्र से बात कर रहे वही चिंतन, फोन लगाया क्या करें भैया बहुत परेशानी चल रही है, हमारा तो इस दुनिया में अब रहने का ही मन नहीं है, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। और ऐसा रोने लग जावे चिल्ला चिल्ला करके, बोल बोल करके कि दूसरों को रोना आ जाए कि सच में ये प्राणी कितना दुखी है, हे भगवान बचाओ, हम कैसे रह सकते हैं, हम तो परेशान हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बेटा बेटी ने रहना परेशान कर दिया है, व्यापार में रह करके हमारा दिवाला निकल गया है। रोना 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 रोना, और रोने रोने के फल में भविष्य में उससे कई गुना ज्यादा रोना। यहां दुखी होते रहना, भविष्य में और अधिक दुखी होना, यहां टेंशन में जीते रहना, भविष्य में और टेंशन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आपको कहा था जो हमें अच्छा लगता है प्रकृति कर्म वही देता है। आपको रोना बहुत पसंद है ना, जब देखो रोते रहते रोते रहते रोते रहते, दूसरों के सामने दुखड़ा रोते रहते, आपके जीवन में कुछ अनुकूलता लगती नहीं है, दुनिया में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, दुनिया ही बेकार लगती है। ये इसका मतलब आपको रोना बहुत अच्छा लगता है। रोना बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे कर्म का आश्रय बंद होता है कि भविष्य में हम और रोने को मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, यदि आप रोना नहीं चाहते, दुखी नहीं होना चाहते हैं तो जिनवाणी के वचनों पर विश्वास कीजिए। वो कहा है, व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं, होगा भारी पाप बंध ही होवे भव्य अपाय नहीं। दूर नहीं होंगे ये दुख, दुखी होने से दुख दूर नहीं होते हैं, तत्व चिंतन से दुख दूर होता है।
मैं कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। अरे मैंने पूर्व में खोटे कर्म किए होंगे, दूसरों को दुखी किया होगा, दूसरों को जीवन में प्रतिकूलता लाई होगी, इसलिए आज मेरे जीवन में प्रतिकूलता है। अब इस प्रतिकूलता को मैं समता भाव पूर्वक सहन करूं, तत्व ज्ञान पूर्वक सहन करूं, तो इस पर ध्यान ही नहीं जाएगा और वर्तमान का रोना मिट जाएगा और भविष्य का भी रोना मिट जाएगा। जिनवाणी हमें वर्तमान के भी दुख से बचाती है और भविष्य के अनंत दुख से बचाती है। सम्यक ज्ञान पूर्वक ही दुख दूर किया जा सकता है। दुखी होना दुख दूर करने का उपाय नहीं है।